हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो ये फुल वीडियो आप लोग अच्छे से देखना। मैं सारा क्वेश्चन इसमें हम लोग फुल एक्सरसाइज करेंगे, सारा क्वेश्चंस मतलब सॉल्व करेंगे। मैं श्योर हूँ अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देखोगे तो आप लोग को ये इस एक्सरसाइज में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ -7। मतलब आपको दो इंटीजर्स लिखने हैं जिनको सम करने से मतलब प्लस करने से आपका आंसर -7 आएगा। तो ये ऐसे टाइप का सम्स एग्जाम में आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये करने का एक सिंपल इजी तरीका ये है कि दो पेयर्स ऑफ इंटीजर्स बनाने हैं ना, तो आपको दो बॉक्सेस बना लो पहले। ठीक है, आंसर क्या आना है आपका -7 आना है कि नहीं। तो आप सोचो कि 7 हम लोग को क्या क्या नंबर्स में प्लस या तो माइनस करने से हमारा 7 आता है। ठीक है, क्या क्या माइनस का प्लस करने से मतलब प्लस या तो माइनस करने से 7 आएगा। तो सपोज़ 10 में से 3 माइनस करने से हमारा 7 आता है ना। तो हम लोग यहाँ पे 10 लिख देते हैं, है ना, और यहाँ पे 3 लिख देते हैं। मगर यहाँ पे तो 10 और +3 करने से तो -7 नहीं आएगा, हमें -7 लाना है। तो हम लोग अब यहाँ पे साइन चेंजेस करके देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे साइन -10 कर देती हूँ, देखो अब -10 में से ये -10 जो है ना, नेगेटिव इंटीजर हो गया और ये तो पॉजिटिव है। दो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो उनके बीच में क्या होगा, हमेशा ही माइनस होगा। फिर माइनस करके हमारा आंसर -7 आ जाएगा। तो आपको एग्जाम में अगर पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखने बोला है ना, तो आप लोग लिखना अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ -7 आर -10 एंड 3। इस तरह से आपको लिखने से हो जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर आप दो नंबर्स अगर आप लेते हो -8, सपोज़ -8 में +1 लेते हो तो भी आपका -7 आएगा, है कि नहीं। देखो ये -8 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, और 1 क्या है, पॉजिटिव है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस होगा, है ना। तो 8 में से 1 जाएगा 7, और इन दोनों में से साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस साइन बैठेगा। वैसे ही आप और एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि -11 और 4 ले सकते हो। -11 में अगर मैं 4 ऐड करूँ, ऐड क्या करना है, देखो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में भी माइनस ही होगा, बट साइन देखने के लिए बस हमारा यहाँ पे प्लस रहेगा। 11 में से 4 जाएगा, क्या होगा, 7, और यहाँ पे भी देखो 11 का साइन बड़ा है ना, माइनस है, तो इसलिए हम साइन यहाँ पे माइनस आएगा। जो भी बड़ा डिजिट होता है, जो भी बड़ा इंटीजर होगा, उसका जो भी साइन रहेगा ना, वही हमारा यहाँ पे बैठेगा। तो इसका हमारा पेयर क्या हो गया, -8 और 1 लिख सकते हो, है ना। और ये हम पेयर क्या लिख सकते हैं, -11 और 4। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखो, अभी ऐसा दो नंबर्स लिखने हैं जिनका डिफरेंस हमारा -10 आएगा। तो जैसे कि हम लोग दो डिफरेंस जिसका -10 आएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं -10 के लिए। जैसे कि मान लो डिफरेंस है इस बार आपका, इसमें हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस क्या आना चाहिए, -10। तो सपोज़ मैं एक नंबर ले लेती हूँ -6, है ना, और एक नंबर ले लेते हैं हम 4। तो यहाँ पे देखो -6 और -4 है, तो देखा जाए तो ये दोनों ही क्या हो गए आपका, दोनों ही माइनस में है ना। ये भी माइनस है और ये भी माइनस हो गया मतलब। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग इसको लिखेंगे ना, तो ऐसे लिखेंगे, देखो -6 में माइनस कर रहे हैं हम लोग क्या, +4, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको पहले तो हम लोग ब्रैकेट खोल लेंगे। ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे, इसको ब्रैकेट खोलो तो डायरेक्ट इसके आगे कुछ नहीं है, -6 आएगा। और मैंने आप लोग को पहले का वीडियोस में क्या सिखाया था, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस ही होता है, 4। तो यहाँ पे देखो दोनों ही माइनस हो गए, दोनों माइनस होने से क्या होगा हमारा आंसर, इन दोनों को हम लोग आपस में प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा -10 आ जाएगा। जब दोनों ही सेम होते हैं तो हमेशा हम लोग प्लस करके लिखते हैं और साइन इन दोनों का ही बैठेगा। ठीक है, तो आप लोग को मुझे लगता है ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सी है आपका, दोनों ही नंबर्स आपका प्लस करके मतलब 0 आना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी दो नंबर्स, ऐसा हम लोग क्या दो नंबर्स प्लस करें कि 0 आएगा, ऑब्वियसली कभी भी दो नंबर्स हम लोग कुछ ना कुछ प्लस करें तो कोई नंबर ही आएगा, है ना। मगर सपोज़ अगर हम लोग यहाँ पे कोई नंबर, ये 0 वाला ना सम बहुत ही ईजी होता है। एक कोई भी एक पॉजिटिव नंबर ले लो, एक नेगेटिव नंबर ले लो, सेम डिजिट का। जब अगर मैं यहाँ पे -5 लेती हूँ, यहाँ पे मैं 5 लेती हूँ, है कि नहीं। तो देखो -5 और +5 ये दोनों ही अलग अलग हो गए, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो हमेशा एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होने से क्या होगा, माइनस करेंगे। 5 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 0, है ना। तो इस तरह से हमारा 0 आंसर आ जाएगा। अगर सपोज़ अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, -3 ले लेती हूँ और दूसरा वाला नंबर में +3 ले लेती हूँ, है ना।
तो भी हमारा 0 ही आएगा। देखो अगर मैं ब्रैकेट खोलती हूँ -3, ये प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा। और ये 3 और 3 में से 3 दोनों, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो माइनस करेंगे इन दोनों के बीच में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो ऐसा इंटीजर्स जिसका सम हमेशा 0 होगा, आप -9 और 9 लिख देना पेयर्स, कुछ भी, -10 और 10, है ना, 11 और -11, मतलब सेम डिजिट लिखना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। मतलब 2 नेगेटिव इंटीजर्स आपको लिखने हैं और जिसको मगर सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर 8 आना चाहिए। ठीक है, तो सपोज़ हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, सपोज़ ले लेते हैं -2। ठीक है, और क्या बोला था, डिफरेंस, इसमें से हम लोग माइनस करते हैं। सपोज़ हम लोग माइनस करते हैं -10। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ब्रैकेट, इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो ब्रैकेट एज इट इज़ नीचे खुल गया। और ये जब भी ऐसे ब्रैकेट रहेगा, क्या बताया था, मल्टीप्लाई है। माइनस माइनस हमेशा मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है। ये प्लस हो गया और ये 10। अब देखो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे। जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो हमेशा माइनस करते हैं। 10 में से 2 जाएगा, क्या हो गया, 8। और किसका साइन बैठेगा, 10 का आगे वाला साइन बैठेगा, क्योंकि ये नंबर जो बड़ा है इसके आगे पॉजिटिव बिठाया गया, तो इसलिए ये पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव, एक नेगेटिव डालना है, एक पॉजिटिव, जिसका सम हमारा -5 आएगा। ठीक है, तो सपोज़ एक नंबर हम लोग ले लेते हैं -6, है ना, इसमें हम लोग प्लस कर देते हैं 1 को, मान लो, है ना, जिसका सम कर रहे, मगर सम कर रहे तो क्या, देखो इसको हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं, -6 और ये +1। यहाँ पे भी देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, सम ही तो कर रहे हैं। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ भी माइनस होगा, मगर बोलने के लिए सम है, मगर हमें यहाँ माइनस करना होगा। 6 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 5। और यहाँ पे भी किसका साइन बैठेगा, आपका 6 वाले का, क्योंकि 6 बड़ा नंबर है, 6 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस बैठेगा। इस तरह से आप बहुत सारे अलग अलग पेयर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग को एक एक करके बता देती हूँ। फिर नेक्स्ट है आपका, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज़ -3। आपको उसका डिफरेंस जो है ना -3 लाना है। ठीक है, -3 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि सपोज़ डिफरेंस बताया ना, सपोज -1 ले लेती हूँ, उसमें से माइनस करती हूँ मैं 2 को। ठीक है, अगर मैं -2 को करूँ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो -1 में से मैं माइनस कर रही हूँ किसे, +2 को। ठीक है, अगर सब इसको सॉल्व करेंगे, ये इसके आगे कुछ नहीं है, ब्रैकेट -1 एज इट इज़ लिख देंगे। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस में हमेशा माइनस आएगा। माइनस माइनस होने से प्लस होगा और माइनस प्लस होने से माइनस होगा। यहाँ पे 2। अब देखो ये दोनों ही नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स आ गए, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। 2 और 1 को प्लस करने से क्या आएगा, 3, और दोनों ही नेगेटिव था, तो दोनों का साइन यहाँ पे बैठ जाएगा माइनस। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बताया है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर करता है -40, 10 और 0, और टीम बी स्कोर करता है 10, 0 और -40। मतलब पहला राउंड में टीम ए ने -40 स्कोर किया और टीम बी ने पहला राउंड में 10 स्कोर किया। फिर टीम ए ने सेकेंड राउंड में 10 स्कोर किया और टीम बी ने सेकेंड राउंड में 0 स्कोर किया। टीम ए ने लास्ट राउंड में, थर्ड राउंड में 0 स्कोर किया था, और मगर टीम बी ने उस समय -40 स्कोर किया। तो बता रहे हैं कि कौन सा टीम ने ज़्यादा स्कोर किया। ठीक है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, का हम लोग बता सकते हैं कि इंटीजर्स को हम लोग कैसे भी प्लस कर सकते हैं। तो हम लोग इसको करके देखते हैं। टीम ए कितना स्कोर किया था, पहले हम लोग वो निकालते हैं। टीम ए स्कोर्ड, कितना स्कोर किया था, ऑब्वियसली क्या करेंगे, जो भी इसका स्कोर होगा सबका प्लस करेंगे, है ना। तो -40 + 10 + 0 कितना आएगा, देखो -40 को एज इट इज़ लिखते हैं, पहले प्लस वालों को प्लस कर लेते हैं। प्लस वाले क्या है, 10 और 0 ही है, 10 और 0 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। और यहाँ पे देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस। तो 40 में से 10 माइनस करेंगे तो 30। साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, यहाँ पे -30, मतलब टीम ए का स्कोर था -30। इसी तरह से टीम बी का स्कोर देख लेते हैं।
टीम बी स्कोर, टीम बी का स्कोर कितना था 10 + 0 + -30। अब हम लोग इसको प्लस करते हैं, 10 + 0 क्या होगा 10 ही होगा और उसमें -40 है। अब यहाँ पे देखो 10 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये प्लस है ना, तो इसके आगे प्लस का साइन देते हैं। और दोनों अलग अलग है साइन, एक माइनस एक प्लस है, तो यहाँ पे भी माइनस होगा। 40 - 10 आपका 30 हो जाएगा और यहाँ पे साइन बड़े वाले का आएगा। तो इसका मतलब दोनों ने सेम स्कोर किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे सेम स्कोर ऑफ टीम ए एंड बी। ठीक है, और क्या पूछा था, कैन वी से डैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। यस, अगर हम लोग इंटीजर्स को एनी, देखो दोनों का स्कोर तो सेम ही था, -40 टीम ए ने भी स्कोर किया था, बी ने भी किया था, 10 ए में भी किया था, बी ने भी किया था, बस आगे पीछे थोड़ा सा किया था। तो यस, अगर हम लोग वी कैन आप लिखोगे यस वी कैन से डैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ठीक है, ऐसे लिख देने से हो गया। लास्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। ठीक है, देखो ये बहुत ही इजी है, ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम में आएगा। तो देखो यहाँ पे आपका -8 दिया हुआ है ना, और यहाँ पे -5 है, +-8 है। बस फिल इन द ब्लैंक से आपको ये देखना है कि जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में जो नंबर्स नहीं है वो बस आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखो -8 है ना, और यहाँ पे -5 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग -5 पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो -53 में क्या प्लस करेंगे, जो -53 आएगा ऑब्वियसली 0 ही प्लस करेंगे, क्योंकि कोई भी और नंबर डालेंगे तो अलग हो जाएगा। 17 में क्या प्लस करेंगे, 0 आएगा, ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी है ना। 17 में हम लोग क्या प्लस करें, अभी जस्ट हम लोग ने उसमें किया था, जस्ट एक क्वेश्चन पहले किया था। 17 में हम लोग -17 प्लस करेंगे तो हमारा 0 आएगा। अगर यहाँ पे 5 होता है -5 हो जाता है, इस तरह से। यहाँ पे देखो 13 + -12, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया है, यहाँ पे 13 है, 12 है, -7 है, -7 यहाँ पे गायब है, इधर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग -7 डाल देंगे। यहाँ पे देखो -4 है, 15 है, -3 है, यहाँ पे -4 है, 15 है, यहाँ पे कौन सा बच गया, नहीं है, -3, हम लोग यहाँ पे बस -3 डाल देंगे। ये बहुत ही इजी है, आप लोग ध्यान से ये एग्ज़ाम में कर सकते हो। देखना जो भी नंबर नहीं रहेगा वो आप लोग बस डाल देना। आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।